नमस्कार, मैं हूं आभा सोनी और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। लोहावट पुलिस थाना के अंतर्गत शैतान सिंह नगर के किसान चतुराराम जाट के शव का आज जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शव शाम को एसएस नगर लाया गया। देरी होने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, इसलिए संस्कार सुबह होगा। दर्शकों को याद दिला दें कि बुधवार गुरुवार की देर रात चतुराराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर कल सारा दिन लोहावट में सरकारी अस्पताल के आगे परिजनों और ग्रामीणों ने धरना दिया और शव को उठाने से इनकार कर दिया। बाद में हुए समझौते के बाद शव को जोधपुर ले जाया गया, जहां से आज पोस्टमार्टम करवाया गया। हत्याकांड की जांच बाब पुलिस थाना प्रभारी हरि सिंह राजपुरोहित को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 जनों को दस्तयाब किया है, जिसमें से एक जना एमडीएम अस्पताल जोधपुर में भर्ती है। वो घायल है और उसका उपचार चल रहा है। वो भाग नहीं जाए, इसलिए पुलिस पहरा बैठाकर उसका ध्यान रख रही है। राजपुरोहित ने बताया कि दस्तयाब किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनमें से कुछ नामजद आरोपी हैं। इस मामले में लोहावट थाना प्रभारी इमरान खान को हटाकर उनके स्थान पर योगेश शर्मा को लगाया गया है, लेकिन आज वे चार्ज लेने के लिए नहीं पहुंचे। सुबह उनके आने की संभावना है। कोरोना रोकथाम अभियान के तहत उपखंड प्रशासन फलौदी और बाप के सहयोग से सहज वुमन सर्व द्वारा 27 से 30 अक्टूबर तक जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। इन 4 दिनों में दूर दराज के ढाणियों में 6000 से अधिक लोगों को कठपुतली, हाथ धुलाई की गतिविधि, पैम्पलेट और नुक्कड़ सभा कर कोरोना जागरूकता की जानकारी दी गई। बाब ब्लॉक में 27 और 28 अक्टूबर को तथा फलौदी व लोहावट ब्लॉक में 29 और 30 अक्टूबर को जागरूकता यात्रा रही। कार्यक्रम मुख्य प्रबंधक सुरेश कुमावत ने बताया कि 4 दिन के अभियान में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और रोजमर्रा में हाथ धुलाने की आदत के लिए प्रोत्साहित किया गया। सह संस्थान अध्यक्ष बाबूराम बिश्नोई ने बताया कि अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किया गया। कार्यकर्ता भूमराज सुथार ने बताया कि बाब, फलौदी, लोहावट उपखंड की दूर दराज की ढाणियों में कठपुतली, माइक प्रचार, पैम्पलेट और हाथ धुलाई गतिविधि तथा मास्क के उपयोग के लिए समुदाय को जागरूक किया गया। संस्थान और वुमेन सर्व की तरफ से आज एक कोरोना रैली का जागरूकता रथ की रवानगी अभी की है और ये रथ कई गांवों में और नगरपालिका क्षेत्रों में 3-4 दिन तक घूमेगा और हैंड वॉश और कोरोना के संबंधित प्रोटोकॉल्स की जानकारी देगा और पपेट्स के माध्यम से कोरोना से संबंधित अपने संदेश जो है वो जनमानस तक पहुंचाएगा। फलौदी नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को पालिका द्वारा ईओ अनिल बिश्नोई के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली पालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर बिजली घर चौराहा से बस स्टैंड, पुलिस थाना रोड, अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। रैली में राहगीरों को 1310 मास्क और पैम्पलेट वितरित किए गए तथा दुकानों के दरवाजों पर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर भी चिपकाए गए। आमजन से कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। जागरूकता रैली में ईओ अनिल कुमार बिश्नोई, सुरेश व्यास नूनसा, पार्षद कुंज बिहारी नूनसा, गोपाल सिंह, दीनदयाल जोशी, कैलाश सुथार, सत्यनारायण गुचिया, छोटूलाल जिनगर और घिसूलाल चौरड़िया आदि उपस्थित थे। इनके अलावा अजय व्यास, दिनेश शर्मा, हरिशंकर, मेनका बिश्नोई, सफाई निरीक्षक शिव कुमार थानवी, गोपाल जोशी, कपिल, झूमरलाल, रूपचंद प्रजापत, विनोद, विक्रम, नंदकिशोर शर्मा, संतोष व उनकी टीम शामिल थी। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जयंती 31 अक्टूबर को फलौदी के समाज भवन में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाई जाएगी। अध्यक्ष जेठमल कडेल ने बताया कि जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णकारी हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में दोपहर 12 से 3 बजे तक राजकीय चिकित्सालय फलौदी में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा तथा शाम को 6 बजे समाज भवन में महाराजा अजमेर की पूजा अर्चना होगी और जागरण व प्रसादी का वितरण किया जाएगा। दूसरा दशक परियोजना के तत्वाधान में एपीपीआई के सहयोग से जागरिया गांव में 3 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण कल पूरा हुआ। प्रशिक्षण में 19 किशोरियों ने भाग लिया। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में आई सभी किशोरियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया और मास्क वितरित किए गए। प्रशिक्षिका कंचन थानवी ने वित्तीय साक्षरता के बारे में समझाते हुए कहा कि हमें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत करके रखना चाहिए, जो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। हमें आवश्यक कार्यों को छोड़कर अन्य फिजूल खर्च और बुरी आदतों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि डर को दूर करना है तो आत्मरक्षा के गुर सीखने होंगे। आत्मरक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कराटे की कुछ स्टेप्स का डेमो करके दिखाया गया। प्रशिक्षण में किशोरियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। कार्यकर्ता मनीषा चांडा ने स्वच्छता के बारे में बताते हुए कहा कि हमें बीमारियों से बचने के लिए अपनी और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा।
प्रशिक्षिका शैलजा व्यास ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करना आवश्यक है। कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों ने गांव के मुख्य स्थानों पर कोरोना जागरूकता संबंधित बैनर लगाए। इस प्रशिक्षण में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में भाग ले रही किशोरी वीणा और शिवानी ने भी प्रशिक्षण के बारे में विचार व्यक्त किए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमा सिसोदिया एवं माया व कुलदीप का भी प्रशिक्षण में विशेष सहयोग रहा। दूसरा दशक परियोजना के तत्वाधान में एपीपीआई के वित्तीय सहयोग से बाप के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कानासर में 3 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 25 किशोरियों ने भाग लिया। इक्वेलो प्रभारी बशीरों ने बताया कि प्रशिक्षण 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में अपनी पहचान, नई पहचान, स्वास्थ्य, महामारी और वित्तीय साक्षरता, सेल्फ डिफेंस, राजस्थान स्टेट ओपन तथा कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। अमरू चौधरी, अंडाराम जेठी व भंवरलाल मीणा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षणों से किशोरियों में नए नए कौशल का विकास होता है। नगरपालिका भी नगरपालिका है। एक बार टैप रिकॉर्ड चला दिया तो उसके बाद ये नहीं देखा कि बहुत महीने हो गए, अब तो इसे बदल दे। हम बात कर रहे हैं नगरपालिका कचरा संग्रहण वाली गाड़ियों में बजने वाले जागरूकता संदेश की। नगरपालिका की इन गाड़ियों में कोरोना से बचाव के लिए एक धुन बजती रहती है जो महीनों पुरानी है। इसमें लोगों से अपील की जाती है कि यदि आपने पिछले 15 दिनों में चीन, जापान, हांगकांग, नेपाल, साउथ कोरिया, मलेशिया और ईरान आदि देशों की यात्रा की है और आपको खांसी, जुकाम, बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में परामर्श लें। ये लक्षण कोरोना वायरस के हो सकते हैं। सावधानी के लिए मास्क का उपयोग करें और 14 दिन तक घर के एक कमरे में रहें। नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं। सिंगापुर, मलेशिया और साउथ कोरिया की यात्रा की है और आपको खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत नजदीकी राजकीय चिकित्सालय में परामर्श लें। ऐसे में कोई पिछले 15 दिन में विदेश यात्रा कहां से करके आ सकता है? हुआ यह है कि शुरू में यही आवाज़ सुनाई जाती थी, तब कोरोना वायरस ने देश में दस्तक दी थी और विदेश से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अब तो देश बहुत कुछ भुगत चुका है। यह आवाज़ भी इतनी कर्कश तरीके से आती है कि किसी के समझ ही नहीं आती। जब वाहन चल रहा होता है तो उसका ही इतना शोर होता है कि यह आवाज़ उसके शोर में दब कर रह जाती है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उपहास के पात्र नहीं बने। नगरपालिका को भी सोचना चाहिए कि एक ही बात सुन सुनकर लोग पक जाते हैं और गुस्से में भर आते हैं। आज सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही बातचीत वायरल हो रही है। ये मोबाइल में किसी को फ़ोन करने पर आने वाले रिंगटोन को लेकर है। सिने कलाकार अमिताभ बच्चन की ये आवाज़ भी कोरोना जागरूकता को लेकर ही है, लेकिन लोग इसे भी सुन सुनकर पक चुके हैं और आवाज़ से पका हुआ एक ऐसा ही व्यक्ति मोबाइल कंपनी को फ़ोन कर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।